एक ऐसा कॉलेज जो 3 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था, पर आज उसकी वेटिंग लिस्ट में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिसकी पेरेंट कंपनी ने 2024 टाइम मैगजीन में ग्लोबल लिस्ट ऑफ एडटेक राइजिंग स्टार्स में नंबर 1 पर थी। और इस कॉलेज के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के 14 स्टूडेंट्स ने GSOC 2026 तक क्रैक कर लिया। ये कॉलेज कोई और नहीं, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी SST है। पहले SST क्या है और कैसे बना, ये जान लेते हैं। दो IIIT हैदराबाद के एल्यूमनाई ने अपने खुद के हायरिंग एक्सपीरियंस से ये प्रॉब्लम फेस की कि इंडिया में मेजॉरिटी इंजीनियर्स स्किल्ड नहीं है और इंडिया में हर साल 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, पर उनमें से बहुत कम होते हैं जो इंडस्ट्री लेवल रेडी और जॉब रेडी होते हैं। 2019 रात के 2 बजे पुणे के एक रोड साइड चाय की टपरी पर इन दोनों ने ये प्रॉब्लम डिस्कस किया और उन्होंने सॉल्यूशन निकाला स्केलर एकेडमी। और इनका बिजनेस मॉडल ये था कि पहले प्लेसमेंट्स फिर फीस, और ये बिजनेस मॉडल इतना चला 2023 में इन दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा कॉलेज शुरू करें जहाँ पे डे 1 से ही इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग हो और ट्रेडिशनल करिकुलम फॉलो न करते हुए इंडस्ट्री लेवल करिकुलम फॉलो किया जाए। और यहीं से जन्म हुआ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का। और मैं इसी कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ पे 1 साल बिताए हैं और इस वीडियो में मैं अपने खुद का 1 साल का एक्सपीरियंस में बताने वाला हूँ। पर सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि स्केलर UGC से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री क्यों नहीं देता। UGC ग्रांट के लिए कॉलेजेस को स्ट्रिक्टली UGC के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उन्हें ट्रेडिशनल करिकुलम फॉलो करना पड़ता है, पर स्केलर के फाउंडर्स को ये नहीं चाहिए था। उन्हें अपना इंडस्ट्री लेवल करिकुलम ही फॉलो करना था और इसलिए स्केलर ने अपना पाथ चुना। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स कोई नॉर्मल इंस्ट्रक्टर्स नहीं है। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स एक्स अमेजन, एक्स माइक्रोसॉफ्ट और एक्स गूगल तक के हैं, जिन्हें 10-12 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पे सुपर मेंटरशिप सेशंस तक होते हैं जहाँ पे फाउंडर्स खुद आके स्टूडेंट्स से डिस्कस करते हैं, उनकी स्टोरीज और अपने लर्निंग्स और गाइडेंस देते हैं, जहाँ पर बच्चे एट द एंड ऑफ सेशन क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। पर ऑनेस्टली बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे बच्चों की फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रक्टर से मैच नहीं होती और कुछ टॉपिक्स हमें खुद पढ़ने पड़ते हैं। अब आते हैं फीस पर। SST की फीस लगभग 4 साल की 27 से 28 लाख है। अब कंपेयर कीजिए ट्रेडिशनल कॉलेज से 8 से 10 लाख। अब ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि क्या ये इतनी ज्यादा फी SST की वैल्यू को जस्टिफाई करती है? मेरा मानना है कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो और आपको फाउंडर से इंटरेक्ट करना है, अगर आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए और आपको प्रोजेक्ट ड्रिवन लर्निंग चाहिए तो हाँ, पर अगर आप इंटर्नशिप स्टैट्स और मार्केटिंग को ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आ रहे हो तो शायद नहीं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर कि स्केलर ने इस 1 साल में क्या चीजें इंप्रूव की। ये सब चीजें मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। पहली, फीडबैक। स्केलर हर एक बात पर, हर एक छोटी सी छोटी चीज के लिए फीडबैक लेता है और सिर्फ फीडबैक नहीं लेता, वो इम्प्रूव भी करता है, वो एक्शंस भी लेता है और ये चीज मुझे बहुत पसंद आई। जैसे कि बस ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम, लेक्चर होने के बाद इंस्ट्रक्टर फीडबैक और मेस फीडबैक, हर टर्म होने के बाद लर्निंग का फीडबैक एक्सेट्रा। सेकेंड, एकेडमिक सपोर्ट। स्केलर जो बच्चे एकेडमिक्स में लैग कर रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस और एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स भी देता है और उनके लिए डाउट रेजोल्यूशन सेशंस भी होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं। थर्ड, जो बच्चे कैपेबल है वो स्केलर AI लैब्स में इंटर्नशिप तक कर रहे हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी क्लब स्टूडेंट लेड हैं। स्केलर ने इस साल स्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट करी है, जैसे कि कबड्डी मैट लगाया है, स्केलर प्रीमियर लीग भी हो रही है और नॉन एकेडमिक क्लब्स भी बढ़ रहे हैं, जैसे कि रनिंग क्लब, चेस क्लब। और स्केलर हर 1.5 से 2 महीने में अलग अलग चैलेंजेस करता है, जैसे कि 21 डेज चैलेंज, 14 डेज चैलेंज, जहाँ पे बच्चे अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम जाते हैं या रनिंग, बैडमिंटन, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, जो कि अच्छा है। बच्चे अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं। अब आते हैं निगेटिव साइड। निगेटिव साइड मतलब स्केलर को क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, क्या चीज़ें इंप्रूव नहीं हुई। पहले तो स्केलर की फीस हर साल बढ़ रही है और हॉस्टल की फीस भी बढ़ रही है। तो ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है जिन बच्चों को फाइनेंशियल ट्रबल है या और जो बच्चे फाइनेंशियल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे स्केलर को अपना ऑप्शन ना रखें। सेकेंड, बहुत बार ऐसा होता है अलग अलग हैकेथॉन्स होते हैं जो कि अच्छा है, पर कभी कभी हैकेथॉन्स, चैलेंजेस, एग्जाम्स
और बहुत सारी चीज़ें जो होती है कॉलेज में, उन चीज़ों की वजह से थोड़ा टाइम मैनेज करना एक इशू रहता है और स्टूडेंट लाइफ थोड़ी हेक्टिक होती है। अब आता है प्लेसमेंट्स के ऊपर। स्केलर का प्लेसमेंट शुरू होने से पहले ही फर्स्ट बैच के 36% स्टूडेंट्स ने इंटेंट टू ऑफर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है और स्केलर के 55% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स 2026 प्लेसमेंट में एआई रोल्स या एआई कंपनीज में गए हैं। स्केलर का अभी तक का एवरेज पैकेज पोस्ट कन्वर्जन सीटीसी के हिसाब से 20 LPA से ज्यादा है और सबसे हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड 44 लाख तक का था। यहाँ तक कि टॉप ईयर कॉलेजेस जैसे कि IITs और NITs में आने वाली कंपनियां स्केलर में रिक्रूट करने के लिए आ रही है। ग्लोबल एक्सपोजर की बात करें तो SST का एक स्टूडेंट सैन फ्रांसिस्को में YC कॉम्बिनेटर बैक्ड स्टार्टअप में एक प्रोडक्ट इकोसिस्टम बना रहा है। स्केलर और SST के फाउंडर्स अभिमन्यु और अंशुमन ने जो उस रात चाय की टपरी पर सपना देखा था वो आज पूरा होता आ रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है और स्टूडेंट्स वो ग्रैब भी कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि क्या आपको स्केलर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। ऑनेस्टली अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, अगर आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए, अगर आपको सच में कुछ करना है और आपको टेक में इंटरेस्ट है तो आप स्केलर को एक ऑप्शन रख सकते हैं। पर अगर आप 100% लोन के ऊपर आने की सोच रहे हो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना। अगर आपको SST में ज्वाइन करने का मन है और आपको कुछ जानना है तो आप बेझिझक मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। और अगर आपको एनसेट एग्जाम देनी है तो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।